अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आमना एहसन। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोलने के बारे में सोचा था तो मैंने बहुत सारा सर्च वर्क किया, जिससे मुझे पता चला कि यूट्यूब में तकरीबन हर मौजू को लेके बेहद तफसील से बेशुमार मालूमात फराहम की जाती है। यूट्यूब पे अनगिनत वीडियोस हैं जो हमें सेहत से लेके फ़िटनेस से लेके ब्यूटी से लेके तालीम तक बहुत कुछ सिखाती और समझाती हैं। लेकिन जब मैंने बहुत गौर किया तो मुझे पता चला कि एक चीज़ की कमी है, वो है बुक रिव्यूज़ की। बुक रिव्यूज़ या तो बहुत कम मिलते हैं या कम से कम पाकिस्तान में ऐसी वीडियोस का बनना बहुत मुश्किल और बहुत कम है, क्योंकि शायद यहाँ पढ़ने का रुझान कम है या हम लोग और कुछ सोचते हैं और चीज़ों की अहमियत देते हैं। तो मैंने देखा ये कि इंटरनेशनली लेवल पे फिर मुझे कुछ बुक रिव्यूज़ मिले, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन ये मामला ना होने के बराबर है। उसी लम्हे मैंने फ़ैसला किया था कि कम से कम महीने में एक बार एक बुक रिव्यू ज़रूर करूँगी, और आज मैं हाज़िर हूँ उस बुक रिव्यू के साथ। मैं आज जिस किताब का बुक रिव्यू करने जा रही हूँ वो है पटना ब्लूज़। ये किताब जो है वो अब्दुल्ला ख़ान साहब ने लिखी है, और अब्दुल्ला ख़ान साहब का ताल्लुक़ इंडिया से है। इससे पहले कि हम बुक रिव्यू की तरफ बढ़ें, आए पहले अब्दुल्ला ख़ान साहब के बारे में कुछ जान लेते हैं उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं एक नावल निगार और स्क्रीन राइटर हूँ। मैं हिंदुस्तान के जिस सूबे से आता हूँ उसका नाम बिहार है, और हमारे सूबे में आईएएस को लेकर लोगों के बीच काफ़ी क्रेज है। कई नौजवान तो आईएएस या सिविल सर्वेंट बनने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ थी जद्दोजहद की, स्ट्रगल की। उन्हीं कहानियों से मैंने आरिफ का कैरेक्टर क्रिएट किया और आरिफ की कहानी बनाई। तो ये कहानी सच्चाई के काफ़ी करीब है। अच्छा, पटना ब्लूज़ कहानी है एक मुस्लिम मिडिल क्लास बिहार इंडिया में रहने वाले लड़के की। बिहार जो है वहाँ पे तमाम तर जो नौजवान नस्ल है वो ये ख्वाब देखती है, जैसा कि अब्दुल्ला ख़ान साहब ने बताया, कि आईएएस का एग्ज़ाम पास किया जाए और गवर्नमेंट ऑफिसर हो जाए, सिविल सर्वेंट लग जाए। ये लड़का जिसका नाम आरिफ खान है, उसके भी कुछ ऐसे ही ख्वाब थे, उसके वालिद के भी कुछ ऐसे ही ख्वाब थे, क्योंकि उसके वालिद खुद पुलिस ऑफिसर थे और वो चाहते थे कि आगे कम से कम एक बच्चा उनकी जैसी जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में लग सके। आरिफ अपने आईएएस के एग्ज़ाम को पास करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। ये कहानी उसकी मेहनत की, उसकी डिटर्मिनेशन की, और उस डिटर्मिनेशन के बावजूद उसकी मुसलसल हार की। और फिर अचानक ही वो एक दिन सुमित्रा से मिल लेता है। सुमित्रा जो कि शादीशुदा है, सुमित्रा जो कि हिंदू है, सुमित्रा जिसके 2 बच्चे हैं। लेकिन इस सभी के बावजूद आरिफ सुमित्रा से शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। अभी आरिफ ज़िंदगी में आईएएस के एग्ज़ाम से लेके सुमित्रा तक पहुंचा ही होता है कि वो वाक़या सरजर्द हो जाता है, जो हम सभी मुसलमान ख़ुसूसन एहसास रखने वाले तमाम तर इंसान कभी नहीं भूल पाएंगे, और वो वाक़या है बाबरी मस्जिद का शहीद होना, मस्मार होना। आरिफ के लिए इंडिया में रहते हुए, इंडिया को एक सेकुलर कंट्री मानते हुए इस बात को एक्सेप्ट करना बेइंतहा मुश्किल था कि ऐसा मुल्क जिसको वो एक सेकुलर मुल्क समझता है, जहाँ वो समझता है कि हमें तमाम तर इख्तियारात हासिल हैं, वहाँ उसकी मजहबी दरगाह को, मजहबी जगह को, मजहबी मुकाम को इस तरह बेदर्दी से मस्मार कर दिया जाए। वो इस बात को दिल से लगा लेता है। वो समझ नहीं पाता कि आगे क्या होगा और क्या करना चाहिए। अब ये कहानी है उस रिएक्शन की जो बाबरी मस्जिद के मस्मार हो जाने के बाद मुसलमानों ने दिया। इस कहानी का एक हिस्सा है जिसमें बताया गया कि बाबरी मस्जिद किस तरह मस्मार हुई, और फिर उस पर मुसलमानों का जो एक शदीद किस्म का रिएक्शन आया, और जब उन्होंने मंदिरों पे हमले करना शुरू किए, हालात की नासाजगार हो जाने के सफ़र को ये कहानी बयान करती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुसलमान लड़के और हिंदू ख़ातून की मोहब्बत का इससे पहले ज़िक्र नहीं किया गया।
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بابری مسجد کے اوپر اس سے پہلے کبھی کچھ لکھا نہیں گیا، لیکن جو چیز اس کتاب کو دوسری کتابوں سے یا کہانیوں سے مختلف ثابت کرتی ہے، وہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ عبداللہ خان کا وہ انداز بیاں ہے جو اس کو مختلف ثابت کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگا ہے بک ریویو کا، تو ہم اسے آگے جاری رکھ سکتے ہیں، اور آپ جو اس کتاب کا چاہیں ہم ریویو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو پسند کیا ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور دیکھیں کہ آگے کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے۔